आदिल ने वो विंटेज वॉच को उठाकर देखा। मैं जाकर शोएब के कमरे में देखता हूं। फिर वो रुक गया। नहीं, अभी नहीं, मैं ऑफिस से आने के बाद दोनों से इस बारे में बात करूंगा। अभी ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। फिर उसने अपने पीए अनुज को कॉल किया। मैं ऑफिस ही आ रहा हूं, फाइल टेबल पर होनी चाहिए। वो सीधा अपने केबिन में जा पहुंचा, जहां उसके मैनेजर और पीए दोनों पहले से ही मौजूद थे। आपके लिए गुड न्यूज है, अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा। आदिल ने फाइल खोलकर दोनों की ओर देखा, फिर रिपोर्ट पढ़ने लगा। रिपोर्ट पढ़ते ही उसके भी फेस पर स्माइल छा गई। ग्रेट ग्रेट, आदिल के मुंह से तेजी के साथ निकला। वो दोनों को देखकर खुश था। मैनेजर और पीए अनुज भी खुश थे। फिर आदिल ने कहा, अभी ये बात कहीं भी रिवील नहीं करनी है, हम तीनों के बीच ही रहेगी ये बात। आदिल ने मैनेजर से कहा, आप सबको मेल कर दें कि हम नया प्रोजेक्ट जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी डेट आगे के मेल में बता दी जाएगी। जी सर, मैं ईमेल करवाता हूँ, ये बोलकर वो चला गया। फिर आदिल के पीए ने कहा, सर, इसके जरिए कंपनी का जो लोन है वो कुछ ही महीनों में चुकता हो जाएगा और इससे हमें काफी फायदा होने वाला है। हाँ अनुज, मीडिया को ये बात पता नहीं होनी चाहिए जब तक हमारा आधा काम ना हो जाए। गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन की जरूरत होगी। उसके पेपर्स तैयार करवाओ और रिलेटेड ऑफिस में सबमिट करवा दो। इस वक्त आदिल काफी खुश नजर आ रहा था। फिर उसे कायनात की याद आई तो तुरंत अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसको कॉल लगा दिया। उधर से आवाज आई, हाँ आदिल, बोलो। ये कायनात की आवाज थी। आदिल ने पूछा, तुम अब कैसी हो? कुछ खाया पिया या नहीं? और तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ और पेट भर नाश्ता भी कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, आदिल ने कायनात से हौले से कहा। उधर कायनात ने आई मिस यू बोलकर फोन रख दिया। उधर घर पर समायरा अपने दोस्तों से बर्थडे पार्टी को लेकर डिस्कस कर रही थी। उसकी एक फ्रेंड ने समायरा से पूछा, आदिल भाई अब कैसे हैं? उनका तो कल एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? मुझे तो मालूम ही नहीं। समायरा ने सवालिया लहजे में जवाब दिया। क्या तुम कहीं बाहर गई हुई थी कि तुमको नहीं पता? पूरे शहर को मालूम है। दोस्त ने उल्टे सवाल कर दिया। उसके सवाल पे समायरा ने उससे कुछ नहीं कहा। वो आदिल को कॉल करने लगी। आदिल उस वक्त मीटिंग में था तो फोन उसका साइलेंट मोड पर था। आदिल के फोन ना उठाने पर उसको काफी गुस्सा आ रहा था। फिर उसने अपनी सर्वेंट राधा को आवाज लगाई। वो भागती भागती उसके कमरे में आई। राधा आंटी, कल भाई के साथ क्या हुआ था? राधा उसकी बात सुनकर चुप थी। समायरा ने फिर से अपना सवाल दोहराया। तब तक राधा ने कहा, कल बड़े साहब का एक्सीडेंट हो गया था और आपको ना बताने के लिए खास इंस्ट्रक्शंस थे। ओफ भाई, समायरा ने गुस्से से भरी आवाज निकाली। फिर उसने अपना पर्स उठाया और सीधे आदिल के ऑफिस में आ पहुंची। आदिल जब तक केबिन में पहुंचा तो वहां समायरा पहले से मौजूद थी। आदिल ने समायरा को देखकर कहा, लग रहा है आज कुछ खास है, तभी मैडम मुझसे मिलने ऑफिस आई हैं। आदिल को पता था समायरा यहाँ क्यों आई है। फिर समायरा ने उससे ये सवाल किया, भाई आपके साथ कल इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे दूसरों से पता चला। आप मेरे भाई हैं। समायरा ने गुस्से में कहा, अरे देखो, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा। आदिल ने मजाकिया लहजे में कहा, हाँ बस कायनात को थोड़ी सी चोट आ गई है, उसके हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अच्छा, वो भी कल आपके साथ थी? समायरा ने हैरानी वाला चेहरा बनाते हुए कहा। तो आपकी लव स्टोरी की गाड़ी कुछ आगे बढ़ी या बस टायर फुस है? समायरा ने शरारती लहजे में कहा, तुम तो 5G स्पीड होती जा रही हो। हाँ? आदिल ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये तो बताओ कि तुम अपना बर्थडे इस बार कहाँ सेलिब्रेट करोगी? मैं वहां के लिए तुम्हारी बुकिंग करवा देता हूँ और अपने दोस्तों की डिटेल्स भी मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अनुज से बोलकर सब अरेंज करवा दूंगा। नहीं भाई, इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। वो आदिल के पास आकर बोली।
अचानक से आदिल ने समायरा से पूछा, तुम्हारे पास कोई विंटेज वॉच का पीस पड़ा है क्या? समायरा ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया, फिर बोली, हाँ था तो, लेकिन रूम में कहाँ रख दिया ये देखना पड़ेगा। वो तुम्हारे पास कैसे आया? आदिल ने उससे सवाल किया। भाई वो तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं वो टुकड़ा अपने रूम से सर्च करके आपको दे दूंगी। ठीक है, शाम को जब मैं घर जाऊं तब मुझे दे देना, आदिल ने समायरा से कहा। फिर समायरा वहां से चली गई। कब शाम के 4 बज गए पता नहीं चला। उसने अपनी नजरें घड़ी पर दौड़ाई। कुछ देर के बाद उसकी कार कायनात के बंगले पर आकर रुकी। लिविंग हॉल में वो जैसे ही आया, एक सर्वेंट ने आकर कहा, आप बैठें, मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। आदिल सोफे पर बैठ गया और अपनी नजरें हर तरफ घुमाने लगा। काफी विंटेज सामानों से उसका हॉल सजा हुआ था। तभी कायनात की आवाज उसके कानों तक आई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। आदिल ने कायनात को आते देखा। वो रेड कलर के टॉप और जीन्स पहने खुले बालों में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। आदिल की निगाहें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। आदिल, कायनात ने उसे आवाज लगाई। हाँ जी। आदिल का कायनात की इस बात से ध्यान हटा। कायनात ने आदिल से कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो या बताना नहीं चाहते? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आदिल डर गया। उसे लगा कहीं कायनात को जिन और उसकी दी हुई पावर्स के बारे में पता तो नहीं चल गया है। ये सुमन कौन है और क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसकी बात सुनकर आदिल के चेहरे का रंग सफेद सा पड़ गया। उसने कहा, तुम कैसे जानती हो सुमन को? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कायनात ने उससे हल्के नाराजगी वाले लहजे में पूछा। सुमन मेरी कंपनी में मॉडल है जो हमारे ब्रांड के लिए मॉडलिंग करती है। आदिल ने अपना गला साफ करते हुए कहा। लेकिन तुम्हारा उससे क्या रिश्ता था? कायनात की आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। आदिल भी घबरा गया। कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। आदिल अपने आप को सही साबित करने में लग गया। मैंने तुम्हारे और उसके रिश्तों को लेकर काफी कुछ सुना है। कायनात बोली। क्या सुना है तुमने? आदिल ने हकलाते हुए कहा। यही कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर आदिल चुप हो गया। उसने कुछ सेकंड रुककर कहा, हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता था, बस रिलेशनशिप में था। और हमारा ब्रेकअप हुए 2 साल हो चुके हैं। अब तो हमारी बात भी नहीं होती है। कायनात ये बात सुनकर चुप थी। आदिल भी चुप हो गया। फिर कायनात ने कहा, तुम लोग 3 साल रिलेशनशिप में थे लेकिन प्यार नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है? उसकी आंखों में आंसू थे। हम लोग जब से मिले हैं तब से तुमने मुझे एक बार भी गले नहीं लगाया, ना ही जब मैंने तुमको अपने दिल की बात बताई थी उसका जवाब दिया था। शायद वजह सुमन थी, वो तुम्हारे दिल में है। मैं तो बस तुम्हारे सामने आ गई, नहीं तो तुम मुझे कभी भी याद नहीं करते। कायनात ने रोते हुए कहा। वो रोते हुए अपने लॉन में आ गई। उसके पीछे पीछे आदिल भी आ गया। नहीं कायनात, ऐसा नहीं है। तुम मेरी बात का यकीन करो। मैं उसको नहीं चाहता था, बस हम साथ में थे और कुछ नहीं। आदिल ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? मैं 2 दिन बाद लंदन वापस जा रही हूँ। मुझसे मिलने की कोशिश मत करना आदिल, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आदिल वहीं खड़ा रह गया। उसने हल्के से कहा, कायनात, एक दिन तुमको सारी असलियत पता चल जाएगी, और ये भी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। घर आने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा भी काफी आ रहा था। गुस्से में सोफे के कुशन उठाकर उसने फेंक दिए। फिर वो बालकनी पर जाकर खड़ा हो गया और अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगा। पहले मॉम, फिर डैड उसकी लाइफ से चले गए। 2 छोटे भाई बहन, उनकी जिम्मेदारी, कंपनी की जिम्मेदारी, इतनी कम उम्र में सब मैनेज किया। अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं निकाल पाया।
कॉलेज के टाइम में कायनात से भी कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ जिम्मेदारियां ही उसे नजर आती थी। लेकिन कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा, उसकी हॉबीज के बारे में, वो क्या चाहता है। सुमन ने उसके इस खालीपन को भरा। वो उस वक्त मेरे साथ थी जब मैं बिल्कुल अकेला था। उसने मेरा साथ दिया, मुझे हंसना सिखाया, नहीं तो मैं अपने भाई और बहन का पेरेंट और अपनी कंपनी का मालिक बनकर रह गया था। उसने मुझे जीना सिखाया। ये सब आदिल सोच ही रहा था, तभी डोर पर एक हल्की सी नॉक हुई। भाई, ये समायरा की आवाज थी। विंटेज वॉच का टुकड़ा इस पॉली बैग में है, आप देख लेना। मैं शोएब भाई के साथ बाहर जा रही हूँ, वो मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं। आदिल ने समायरा को बाय बोला। आदिल सब कुछ भूलकर उस पॉली बैग के पास आ गया और उसे खोलने लगा। सेम वैसा ही घड़ी का टुकड़ा था जैसा आदिल के पास था। उसने तुरंत अलमारी खोलकर दूसरा टुकड़ा निकाला तो वो आपस में जुड़ गए। आदिल के मुंह से ओ माय गुडनेस निकला। लेकिन ये हमारे घर में कैसे? ये टुकड़ा शोएब के पास भी है। वो दौड़कर उसके कमरे में गया। तब तक शोएब समायरा को लेकर बाहर जा चुका था। आदिल शोएब के कमरे में वो तीसरा टुकड़ा चेक करने लगा, लेकिन उसे नहीं मिला। फिर उसने अपनी पावर के जरिए वो टुकड़ा सर्च किया तो उसे नजर आ गया शोएब की कबर्ड में था। आदिल ने अपने आप को रिलैक्स किया। अभी कुछ देर के बाद वो घर आ जाएगा, तब मैं उससे ये टुकड़ा ले लूंगा। वो वापस अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही उसको अपने फोन की रिंग बजती सुनाई दी। आदिल ने कॉल रिसीव किया। उधर अनुज ने कहा, सर, आपने जो वॉच कंपनी के बारे में पता लगाने को कहा था, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स निकाल ली है। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो कंपनी आज से करीब 100 साल पहले एस्टेब्लिश हुई थी। फिर उस कंपनी के कई मालिक हुए, लेकिन जो भी नया मालिक होता वो कुछ दिनों में मर जाता। उस कंपनी को आखिरी बार लंदन में एक शख्स ने खरीदा था। वो फिर खरीदने के कुछ ही दिन तक जिंदा रह सके। फिर उनके बेटे ने कंपनी बंद कर दी, क्योंकि कई लोगों ने उनको बताया कि उस कंपनी पर काला साया था जो कंपनी के मालिक को मार देता था। आदिल उसकी बात गौर से सुन रहा था, लेकिन काले साए की बात आने पर बोला, व्हाट रबिश अनुज, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम इसकी पूरी डिटेल्स कल मुझे लाकर दो। अनुज ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। आदिल सोचने लगा, लंदन का कोई शख्स कौन हो सकता है? इस कंपनी का आखिरी मालिक मुझे पता लगाना ही होगा। क्या आदिल उस शख्स का पता लगा पाएगा? क्या वही शख्स है जो आदिल की जान लेना चाहता है? आखिर कब सुलझेगी आदिल की जिंदगी की इतनी बड़ी गुत्थी? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया।